जिस वीडियो की तलाश आप कर रहे थे ये वही वाली वीडियो है। बीपीएससी 4.0 को लेकर के जो भी डाउट, जो भी सवाल आपके हैं, वो सारे डाउट और सारे सवाल आपके इसी वाले वीडियो में मिल जाने हैं। अगर नहीं मिलता है तो सिर्फ आपको एक काम करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ देने हैं जिस पर आपको जानकारी चाहिए, और उसी को लेकर के एक और छोटी सी वीडियो में आपके सारे डाउट और दूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी हमने देखा कि जितने सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, जितनी क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास में, हमारे प्लेटफॉर्म एसएसजी गुरुकुल पे, उन सभी डाउट्स को लेकर के इस वाले सेशन में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला डाउट तो यह है कि भाई बीपीएससी 4.0 जो कि टीआरई का रिजल्ट आ गया 3.0 का, अब जितने बच्चों का सिलेक्शन उसमें हो गया है और बाकी जो रह गए हैं, सबसे ज्यादा परेशानी उन बच्चों की है क्योंकि वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि इसका रिजल्ट आ जाए। पहले तो रिजल्ट में डिले हुआ, अब जब रिजल्ट आ गया है तो जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, आप भी समझ सकते हैं अगर एक एक दो दो नंबर से सिलेक्शन रुकता है तो कितनी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उस चीज के लिए हमने बहुत सारी मेहनत करी होती है। ठीक है, अब टीआरई 3.0 के रिजल्ट आने के बाद सबके मन में उत्सुकता ये है, जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, कि आखिर ये वाला कब आएगा, फॉर्म कब से फिलअप होने शुरू होंगे। 1,38,883 पद हैं और इस बार हमारा सिलेक्शन होगा कैसे, यही सवाल ना। चलिए, इसके साथ साथ सवाल आपके और क्या क्या हो सकते हैं कि भाई 1 से 5 के लिए हम एलिजिबल है कि नहीं, 6 से 8 के लिए है कि नहीं, 9 से 10 के लिए हमारे सब्जेक्ट जो हमारे पास हैं ग्रेजुएशन के, तो हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, 11 से 12 के लिए हम एलिजिबल है कि नहीं, यही सारे सवाल आपके होंगे। और मेरे ख्याल से इस वाले सवाल के अलावा अगर और कुछ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, एक पेज है और इस पेज को लेकर के हर जगह जहां देखो वहां यही चीज उड़ा के रखे हैं। मतलब क्या उड़ा के रखे हैं कि आ रही है इतनी वैकेंसी, आ रही है इतनी वैकेंसी। सबसे पहले तो स्पीच में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बोला कि 1,60,000 के आसपास, 1,60,000 1,50,000 के आसपास नई शिक्षक भर्ती का इंतजार, मतलब नई शिक्षक भर्ती आ रही है। तो जितने युवा इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तैयार रहें, कभी भी आ सकती है। अब चूंकि एक चरण हो गया, आपको पता होगा कि बीपीएससी 1 मात्र 4 महीने में कंप्लीट हो गया था, सेकंड वाला तो 2 महीने में, फॉर्म भी आया, एग्जाम भी हुआ, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। केवल तीसरे वाले चरण में टाइम लगा था, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है, तो टाइम बहुत बचा के चलना है और बहुत ही सही जगह इस्तेमाल करना है अपने टाइम का। क्या है भाई कि 2.11 लाख, 2.11 का मतलब 2,11,000 लाख पदों पर भर्ती जल्द आएगी। ये बोला गया था कि शिक्षा के इसमें 1,38,833 पद हैं, यहां हमने घेर दिया। अगर ये न्यूज़पेपर की कटिंग आपने देखी होगी कई और जगह, तो हर जगह यही दिखाई देता है, और बाकी इसमें अदर अदर वैकेंसीज है। इसी चीज को एकदम मुहरा बनाया गया और सभी, चाहे जितने प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे होंगे कि यही वाली वैकेंसी आ रही है। तो भाई वैकेंसी की अगर बात करें तो ये तो तब की बात है जब टीआरई 4, टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आया था, उसके पहले की बात है कि इतनी आने वाली है। लेकिन 3,500 कुछ या 3,000 लगभग 3,500 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है। तो जब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी तो इसमें पद जुड़ेंगे, है ना। जो सीटें खाली वैकेंट रह गई हैं वो वाली सीट भी इसी में ऐड होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि चाहे 1 से 5 का हो, चाहे 6 से 8 का हो, चाहे 9 से 10 का हो, और चाहे 11 से 12, किस वाले वर्ग में कितनी वैकेंसी है और क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो देखिए, शिक्षा जो शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 होगा, इसमें आएंगी तो वैकेंसी पक्का है 1,40,000 के आसपास आएंगी, 1,42,43 भी हो सकता है। यहां पर अभी आपने देखा होगा कि स्टेट का रिजल्ट जारी करा गया था, ये तो टीआरई 4 का है, जिसमें से 3,594 पद रह गए हैं प्राइमरी का 1 से 5 का, और जो जूनियर का है वो 1,984 पद खाली रह गए हैं। ये जो खाली पद होंगे टीआरई 4 में जुड़ने की पॉसिबिलिटी पूरी है, वरना कुछ सीटें बचा करके टीआरई 5 भी आएगा। ठीक है, फिलहाल तो अभी केवल 4.0 के लिए बात करते हैं। इसमें जब आपने देखा होगा कि चारों सेगमेंट को मिला करके जितने बच्चों ने फॉर्म भरा, जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 9 से 10 और 10 से 11, 11 का जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं शायद रिजल्ट आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी योग्यता क्या थी, वेतनमान क्या होते हैं और कैसे कैसे एग्जाम होता है, फिर उसके बाद में आपके और डाउट्स। देखिए, 1 से 5 वर्ग के जितने कैंडिडेट होते हैं, या जिन भी बच्चों के पास में उन्होंने डीएलएड कर रखा हो और सीटेट का पहला पेपर निकाल रखा हो, एलिजिबल हो जाते हैं। किसके लिए भाई, वो एलिजिबल हो जाते हैं 1 से 5 क्लास के बच्चों को
पढ़ाने के लिए या फिर टीचर के लिए। वर्ग जो 6 से 8 है, कक्षा 6 से 8 के टीचर के लिए, वो डीएलएड भी बीएड भी, लेकिन इसके साथ जूनियर वाला सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट सेकंड पेपर कहते हैं। 9 से 10 के लिए अगर आपने बीएड कर रखा है और बिहार में एस्टेट का एग्जाम होता है, एस्टेट के 2 एग्जाम होते हैं, एक 9 से 10 का, एक 11 से 12 का। तो अगर एस्टेट 1 क्वालिफाई है 9 से 10 का दे सकते हो, और बीएड है अगर आपका एस्टेट सेकंड क्वालिफाई है तो 11 से 12 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 9 से 10 के टीचर्स को टीजीटी भी बोला जाता है, इनकी वैकेंसी को, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, एंड ये पोस्ट, ये क्या होता है, पीजीटी 11 से 12 का। इनकी जो सैलरी अभी रखी गई, पहले इतनी नहीं थी, फिर बाद में बढ़ाई, टीआरई 1 से लेकर के जो 1 से 5 के कैंडिडेट होंगे, इनकी सैलरी लगभग पहुंचती है जाकर के 35,000 के आसपास, ये होती है 39,000 के आसपास, जितना मैं बता रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेट है, ये होता है 43,000 के आसपास, और जो पीजीटी के होते हैं 49 या कह सकते हो 50,000 के आसपास। ये इन हैंड की बात कर रहे हैं, मूल वेतन की बात नहीं कर रहा मैं, मूल वेतन इससे कम है, लेकिन और जो अलाउंस मिलते हैं वो अलाउंस मिला करके इतनी सैलरी के आसपास बनती है। इसके अलावा 10-10, 12-12, 8-8, 9-8 से लेकर के 12,000 तक के रुपए एनपीएस में आपके जमा हो रहे हैं, जो रिटायरमेंट पे इकट्ठे मिलेंगे आपको। रिटायरमेंट पे बहुत सारा अमाउंट इकट्ठा और बाकी पेंशन के रूप में आपको मिलता है, तो फायदा तो इसका है ही भाई। ठीक है, अगला हम क्या बात करने वाले थे आपसे, हम आपसे ये बात करने वाले थे कि भाई एस्टेट का रिजल्ट आ गया है, और एस्टेट का जो सेकंड नहीं था, पहला और दूसरा, इसमें जितने बच्चे पास हुए हैं वो फिर से आपकी भीड़ बढ़ाएंगे भी आपकी, यानी कंपटीशन बढ़िया है। तो अगर आप 9 से 10 और 11 से 12 के लिए एलिजिबल है तो भी ठीक है, और ढंग से पढ़ना होगा। अगर आपने इसमें एग्जाम दिया है और नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो आप अपनी कमी को पहचान रहे होंगे कि कौन सी कमी रह गई, तो उस कमी को इस बार दूर करना है हर हाल में। और अगर आप पहली बार भरने जा रहे हो ये वाले फॉर्म टीआरई 4.0 जो आएगा, जब आप पहली बार एग्जाम में बैठने जाओ, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि या तो आपके आसपास कोई हो जो आपको बताए कि पिछले तीनों चरण में कैसा हुआ था, आप उनसे पूछ लो, अदरवाइज हम तो बता रहे ही हैं, तो आप हम ही से पूरा देख लीजिए, पूरा जानकारी ले लीजिए, क्योंकि पूरी जानकारी होनी जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बात आती है डोमिसाइल की, तो ये डोमिसाइल को लेकर के बिहार के कैंडिडेट के मन में भी रहता है सवाल, एंड अदर स्टेट के बच्चों के मन में भी रहता है, क्योंकि उनके मन में क्या रहता है कि भाई डोमिसाइल का जो बिहार के कैंडिडेट हैं क्या वही फॉर्म फिल कर पाएंगे, या फिर अगर हम जो बिहार के बच्चे उनके मन में हो कि केवल हम ही फिल कर पाए, बाहर वाले ना आ पाए। बाहर वाले सोच रहे हैं कि टीआरई 1, 2, 3 में तो हो गया, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट भी भर सकते हैं, झारखंड के कैंडिडेट भी बिहार में भर सकते हैं। अब बताओ ये चीज कि ये हट रहा है कि टीआरई 4 में, या वही रहेगा, तो वही हटने का कोई अभी प्रावधान इसका नहीं है, यानी अनदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में भी फॉर्म भर सकते हैं। डोमिसाइल सिर्फ स्टेट को लेकर के, जैसे कि कुछ फैसले आए सुप्रीम कोर्ट के और 3-4 निर्णय हाई कोर्ट के, तो उन फैसलों में जो निर्णय हुआ वो ये था कि नोटिफिकेशन में आप डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते कि किसी दूसरे राज्य के कैंडिडेट हमारे यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ये नहीं लिख सकते। हाँ, कुछ ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जा सकते हैं जिनका सीधा सा मतलब उसे टारगेट करना हो, उस चीज को, उस लाइन को समझाना हो, लेकिन आप डायरेक्ट ये लिख नहीं सकते। जैसे अभी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई, उस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें भी डायरेक्ट नहीं बोला गया क्या चीज कि अनदर कैंडिडेट, अनदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ फॉर्म नहीं फिल सकते। वहां पे क्या लिखा हुआ, वहां लिखा है कि जो भी कैंडिडेट ने उत्तराखंड के बोर्ड मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास कर रखा हो, केवल वही एलिजिबल है। तो अब वहां से जो भी 10वीं और 12वीं क्वालिफाई कर रखा हो, बाहर वाले स्टेट वाले, वो भी एलिजिबल थे। कहने का मतलब वहां से क्यों करेगा, अगर कोई उत्तर प्रदेश का है और कोई बिहार का है तो उत्तराखंड के बोर्ड से करने क्यों जाएंगे, यानी कि साफ साफ वहां पर एलिजिबल नहीं थे दूसरे कैंडिडेट, दूसरे राज्य के कैंडिडेट, जबकि यहाँ नहीं है। यहाँ पर अनदर के स्टेट वाले, जो अनदर जो भी स्टेट होगा, अदर तो कह सकते हो दूसरे राज्य के, तो दूसरे जो भी राज्य होंगे उनके कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, यानी कि फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो चौथा आएगा, इस चौथे चरण में भी एलिजिबल ही रहेंगे। ठीक है, ये रही बात आपकी किसकी, डोमिसाइल की। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 जो पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, उनके लिए ये चीज कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है, जो आपके पेपर्स होंगे वो कैसा होगा। तो देखो भाई, सिंपल सी बात, इन तीनों एग्जाम्स के लिए एक पेपर होगा, सिर्फ एक ही एग्जाम, और उसके बाद डायरेक्ट आ जाता है आपका ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन ज्वाइनिंग लेटर। तो जो पेपर 1 होगा उसमें हर एक सेगमेंट के अलग अलग भाग हैं।
जो पेपर 1 से 5 के बच्चों के लिए होगा, 1 से 5 के टीचर्स के लिए होगा, उस पेपर के 2 पार्ट होंगे। एक होगा पार्ट 1 कहलाएगा और दूसरा पार्ट 2। मतलब एक ही पेपर में 2 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे 3 पार्ट होंगे। किसमें? 6 से 8 के कैंडिडेट के लिए इसमें भी 3 पार्ट के एग्जाम होते हैं और इसमें भी आपका 3 पार्ट का एग्जाम होता है। ये जो 3 पार्ट के एग्जाम होंगे इन सबको मिला करके 150 क्वेश्चंस, 150 नंबर का। ये सबको पता, ये मत कहना भाई ये सबको पता है 150 क्वेश्चंस का। बस ये है कि यहाँ पर जो 1 से 5 का हुआ ये पार्ट 1 रहता है 30 नंबर का और बाकी 120 नंबर रहता है पार्ट 2 जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सब कुछ आती है। यहाँ पे जो ये नंबर है वो तो 30 नंबर का, 30 नंबर का, 30 नंबर का, 30 नंबर का क्या हुआ? लैंग्वेज हुआ। और ये जो सेकंड लिखा है ये 40 क्वेश्चंस रहता है। वो वाला जो पार्ट सेकंड वहां हो रहा वो यहाँ 40 हो जाता है। लेकिन जो ये है ना, ये जो तीसरा पार्ट है, तीसरा 80 नंबर का होगा। ये इंडिविजुअल उस सब्जेक्ट से आता है जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हैं। और अच्छे से समझना होगा तो मैं एक एक वीडियो ला रहा हूं आपके लिए जिसमें मैंने बताया है कि किस वाले एग्जाम में, किस वाले सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से और कितने सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है वो उसी तरीके से हो पाए जिस तरीके से एग्जाम आता है। मेरी बात समझ पाए आप? चलिए अब क्या बात करते हैं भाई कि ये जो वैकेंसी है वो कितनी आ रही है। तो 1,40,000 मैंने कहा, मतलब आप ये समझो कि 1,35,000 से लेकर के 1,40,000 के आसपास वैकेंसी रहेगी। और इस 1,35,000 1,40,000 के बीच में जो कक्षा 1 से 5 के टीचर की वैकेंसी रहेगी वो रहेगी लगभग आपके 40,000। कितनी? 40,000। 35,000 के आसपास लगभग कितनी वैकेंसी रहेगी कक्षा 6 से 8 के कैंडिडेट के लिए। वहीं पे 28,000 9 से 10 के बच्चों के लिए रहेगी। और पीजीटी जिसको कहते हैं 11 से 12 के लिए, उनकी वैकेंसी इस बार रहने वाली है 30,000। तो समझ लो टीआरई 4.0 सबसे बड़ा ऐसा एग्जाम होगा जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी इस बार। ठीक है भाई, इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी है तो इस बार ले लीजिए सिलेक्शन। कैसे लेंगे क्या है, अगर आपको अभी तक भी इस वीडियो में आपको लगा हो कि कोई डाउट आपका रह गया है तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और हालांकि आपकी पूरी तैयारी, बिहार शिक्षक भर्ती में चयन के केवल 3 मुख्य वजह होते हैं, पता है क्या? पहला ये कि आपका जो सिलेबस हो वो कंप्लीट हो, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। दूसरा चीज कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर पर प्रैक्टिस कर रखे हो। तीसरी चीज प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, देखो किस टॉपिक से किस टाइप का सवाल पूछा गया है। यानी यही 3 काम। किस किताब से पढ़ना है आपको, वो किताबें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो 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 सिलेबस है कंप्लीट वो लाइव क्लासेस के माध्यम से नहीं देख पाते, बाद में रिकॉर्डेड के माध्यम से हम प्रोवाइड करा रहे हैं। केवल आपको एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और लिंक यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी रहेगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में। बहुत इजी तरीके से आप इंस्टॉल कर लो और केवल क्या करो, अपना रोल नंबर, मतलब रोल नंबर नहीं, अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन के बाद आप आओगे एप्लीकेशन पे, यहाँ पेड कोर्सेस लिखा होगा, यहाँ पे पेड कोर्सेस, इसमें जाओगे, अपना सेगमेंट बिहार वाले में जाकर के अपने फॉर्म को अपने कोर्स में खुद ही इनरोल कर सकते हो। और अगर नहीं कर पाते तो सिर्फ इतना करिए कि इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद नाम और मोबाइल नंबर वगैरह फिल कर लो। हम इधर से या मैम इधर से कॉल करके आपको खुद ही इंफॉर्मेशन बता देंगी कि आपको पेड बैच में कैसे आना है और क्या क्या चीजें मिलेंगी। मैं आपको पहले बता दूं, क्लियर कर दूं भाई, पूरा कंप्लीट सिलेबस अगर आप कर लेते हो, मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन होगा, इस बार हो जाएगा भाई। चारों के चारों सेगमेंट के लिए हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो कुछ मत करिए, आप केवल एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, हम खुद ही आपसे कांटेक्ट करके आपको पूरी इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो किताबें कौन सी मिलनी है वो यहीं पे मिल जाएंगी, कोर्सेज भी पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल ही रहा है एक जगह से, तो काहे दूसरी जगह भटकना है। कोई भी सवाल और क्वेरी बचती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मैं आपके लिए एक और वीडियो ला रहा हूं जिसमें मैंने एक एक एग्जाम के, मतलब 1 से 5 का, 6 से 8 का, 9 से 10 का और 11 से 12 का पूरा एग्जाम पैटर्न और पूरा सिलेबस समझा रखा है कि आपको क्या पढ़ना है जिससे सिलेक्शन मिले। तो मिलते हैं उस वाली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।